नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डार्क साइड यूट्यूब चैनल। स्कॉट डेरिक्सन द्वारा डायरेक्ट किया गया सिनेस्टर मूवी को आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी 2012 के 5 अक्टूबर में रिलीज़ हुई थी, जिसको IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 और रॉटेन टमाटोज पर 63% ऑडियंस स्कोर मिला है। इस मूवी में आप लोगों को हॉरर थ्रिलर के साथ साथ मिस्ट्री का भी कॉम्बिनेशन मिलेगा। हॉरर और क्राइम लवर ऑडियंस के लिए ये मूवी एक जैकपॉट होने वाली है। तो इस मूवी का पूरा लुत्फ उठाने के लिए इस वीडियो के एकदम अंत तक बने रहे। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द एक्सप्लेन। मूवी की शुरुआत में हमें 4 लोगों को दिखाया जाता है जो कि फांसी के फंदे से एक पेड़ के डाली में लटक रहे होते हैं, और जैसे ही डाली कटती है वो फंदा उन लोगों के गले में जोरों से कस जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों की मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक क्राइम नोवेल राइटर एलिसन अपनी बीबी ट्रेसी और 2 बच्चे एशले और ट्रेवर के साथ उसी घर में उस मर्डर मिस्ट्री को अपने नोवेल में लिखने के लिए रहने आते हैं। अचानक एक दिन एलिसन को उसी घर के छत पर एक प्रोजेक्टर और बहुत सारा DVD मिलता है। एलिसन उन DVDओं को एक एक करके देखने लगता है, जहां पर पहली DVD चालू करने पर उसे दिखाई देता है कि एक कपल अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, और कुछ देर बाद वो लोग एक पेड़ में फांसी के एक फंदे से लटक रहे होते हैं, जिसके बाद उनकी बेटी स्टेफनी भी लापता हो जाती है। ये वही वीडियो होती है जो हमें मूवी के शुरू में देखने मिला था। अब एलिसन दूसरी DVD को चलाता है, तब वो देखता है कि एक फैमिली नदी पर फिशिंग कर रहे होते हैं, और कुछ देर बाद उन लोगों को एक गाड़ी में बंद करके छोड़ दिया जाता है और उनको जलाकर मार दिया जाता है। लेकिन कौन ये सब काम कर रहा होता है वो उस DVD में मौजूद नहीं था। इसके बाद एलिसन और एक DVD को चलाने जाते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ था पूल पार्टी 66। ठीक तभी उसे अपने घर में कुछ आवाज़ें सुनाई देते हैं और अपने बेटे को बॉक्स में बंद हुआ पाते हैं। अगले दिन सुबह जब एलिसन फिर से उस पूल पार्टी DVD को प्ले करता है तो वो देखता है कि एक कपल और उनके बच्चे एक वाटर पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक तभी उन सभी के हाथ पैर बांधकर पानी में डुबोकर कोई मार देता है। अगली DVD एलिसन को स्लीपी टाइम 98 के नाम से मिलता है, जिसमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों को बांधकर बेड पर रखा गया है और कोई उन सभी के गले को चाकू से काट कर मार देते हैं, जो कि बहुत दर्दनाक मौत का नमूना पेश करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिसन का घर का इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है और एलिसन को घर के छत पर कुछ आवाज़ें सुनाई देता है। छत पर जाके एलिसन को एक पेपर मिलता है जिसमें कि हर एक DVD का नाम पेंटिंग के साथ लिखा हुआ होता है, और हर एक पेंटिंग के साथ मिस्टर बूगी नाम का एक शख्स जैसा ड्राइंग बना रहता है। वहाँ से जैसे ही एलिसन भागने जाता है तो फ्लोर टूट के वो नीचे गिर जाता है। अगले दिन की सुबह एक डेप्यूटी पुलिस ऑफिसर उनके घर आते हैं, जहां पर एलिसन उनको कुछ केसेस के डिटेल्स देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिसमें 1998 का केस था जहां पर विक्टिम्स के गले काट दिए गए थे। दूसरा केस था 1979 में एक फैमिली को उनके खुद के गाड़ी में जिंदा जला दिया गया था। आप लोगों को बता दूं कि ये सब वही केस थे जो कि एलिसन ने उस DVD में देखा था। मूवी जैसे ही आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि डेप्यूटी पुलिस एलिसन को फ़ोन करके उन केसेस के विक्टिम्स का एड्रेस देते हैं। तब एलिसन को पता चलता है कि उनके घर में जो हादसा हुआ था, यानी पेड़ से टांग कर मार दिया गया था, वो लोग पहले उसी घर में रहते थे जहां पर कुछ लोगों को गला काट कर हत्या किया गया था। नेक्स्ट सीन में एलिसन को अपने गार्डन में एक चेहरा नजर आता है जिसे कि वो पहले भी उन DVDओं में देख चुका था। उसे देखने के लिए जैसे ही गार्डन में जाता है उसे अपना बेटा ट्रेवर
बेहोश होकर पड़ा हुआ नजर आता है। इसके बाद एलिसन का झगड़ा उसके वाइफ ट्रेसी के साथ हो जाता है, क्योंकि ट्रेसी इस घर से चली जाना चाहती थी, लेकिन एलिसन को इस घर में अपना नेक्स्ट फेमस क्राइम नोवेल नजर आ रहा था, इसलिए वो लोग उसी घर पर ही रहते हैं। आगे जाकर एलिसन डेपुटी के कहने पर प्रोफेसर जोनास से हेल्प लेते हैं। ठीक तभी प्रोफेसर कहते हैं कि डीवीडी के हर एक केसेस में से एक बच्चा गायब है, जो कि बुगल का काम होता है। बुगल बच्चों को इस दुनिया से अपनी दुनिया में लेकर जाते हैं और उनके रूह को कैद कर लेते हैं। उसी रात एलिसन को अपने घर में बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होता हुआ नजर आता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है। अगले दिन सुबह एशले बताती है कि रात में उसके पास स्टेफनी आई थी और उससे बहुत सारी बातें कर रही थी। उसी रात एलिसन को अपने छत पर वो सभी मिसिंग बच्चे नजर आते हैं। ये सब देखकर एलिसन बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उस प्रोजेक्टर को उन डीवीडियो के साथ जला देता है। इसके बाद अपने बच्चों और बीबी को लेकर उस घर से एलिसन भाग जाता है। एलिसन अपने फैमिली को लेकर जिस घर में शिफ्ट हुआ था, उस घर के छत पर एलिसन को वही जला हुआ प्रोजेक्टर का डब्बा बिल्कुल सही सलामत मिलता है। उस प्रोजेक्टर में एक डीवीडी को चलाने पर एलिसन देखता है हर एक मर्डर के बाद उस फैमिली के जो बच्चे मिसिंग हुए थे, वही सब उस मर्डर को अंजाम दे रहे थे। अब डेपुटी एलिसन को फोन करके ये बताता है कि जिन जिन फैमिलियों का मर्डर हुआ है, वो सभी फैमिली पहले कोई मर्डर किए हुए घर में रहते थे और जैसे ही अपना घर बदलते हैं, उन लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है, जिससे ये साफ पता चलता है कि नेक्स्ट टारगेट खुद एलिसन की फैमिली होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एशले अपने पापा एलिसन, अपनी मम्मी ट्रेसी और अपने भाई ट्रेवर को कुड़ारी से काट कर मार देती है। एकदम लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर बूगी आकर एशले को कैद करके अपनी दुनिया में लेकर चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ही ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इस वीडियो में कमेंट कीजिए। और अगर ऐसे ही रोचक और मिस्टीरियस वीडियोस हर रोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए।